बात करते हैं बीजेपी नेता की गुंडे की। गुना में बीजेपी नेता की दबंगई पर अब एक्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर हत्या का आरोप दर्ज कर लिया गया है। महेंद्र नागर समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों ने जमीन विवाद में किसान की हत्या कर दी थी। बीच बचाव में आई बेटियों के साथ भी बर्बरता की गई थी। किसान को ट्रैक्टर से कुचला और थार उसके ऊपर चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो थार से दबंगई देखने को मिली है और यही कारण है कि अब इस बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। मारपीट की धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना में जैसी आगे विवेचना होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हुए सर इसमें 4 लोग घायल हैं, एक गंभीर रूप से घायल है और 3 लोग और अन्य लोग घायल हैं। ये खेत पे जा रहे थे महेंद्र के दरवाजे के सामने होकर मेन रोड से, तभी इनको रोक के और फरसा गंडासी लगभग 10 से 15 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया। रामस्वरूप की और रामकिशन की लड़कियां पीछे से आई तो महेंद्र ने रामकिशन की बच्ची को महेंद्र ने रामस्वरूप की बच्ची को पकड़ के बाद बरी उससे हाथापाई की और उसके छाती पर बैठ गया। उधर गुना में किसान की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं की दबंगई बढ़ रही है। जमीन छीनने के लिए किसान पर कार चढ़ा दी गई है। सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस अब इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़े कर रही है। नेताओं की दबंगी इतनी बढ़ गई है कि ये भी हाल ही में गुना जिले में एक किसान की जबरन उसकी जमीन पर कब्जा किया भाजपा नेता ने। जब उसने विरोध किया तो उस पर थार चढ़ा के उसकी हत्या कर दी। उसकी किसान की बेटियां बचाने आईं तो बेटियों के कपड़े फाड़ दिए और फायरिंग भी की ताकि वो समय पर इलाज कराने न जाने पाए और उसकी हत्या हो जाए। तो भाजपा नेताओं की अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। तो दूसरी तरफ कानूनन कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। एक्शन तेज हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी अब दबंगई की नजर आ रही है। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं, तो मोहन बघेल गुना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहन, मैं आप ही से समझना चाहूंगा फिलहाल अभी और किस तरह का एक्शन वहां लोकल लेवल पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल दीपेश, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के गणेशपुरा का मामला है और यहाँ पर जो बीजेपी के जो नेता हैं उनकी दबंगई निश्चित तौर पर देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री हैं उनसे रहा है, उनसे नजदीकियां रही हैं और यही वजह रही है कि कहीं ना कहीं जो एक किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दरअसल जमीन की जो जमीन थी 6 बीघा जमीन थी, उसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ और वहां पर लगातार कुछ दिन पहले वहां पर झगड़ा भी हुआ था और दोनों पार्टियों पर क्रॉस मामला दर्ज हुआ था। लेकिन कल दोपहर के बाद ये झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि यहाँ पर जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने पहले उनको लाठी डंडों से मारा, फिर उसके बाद ट्रैक्टर से उसको कुचल दिया और इसके बाद भी नहीं मन भरा तो थार जीप से कुचल दिया। वहां पर जो महिलाएं उनकी बच्चियां बचाने आई किसान को, तो उनके साथ भी बर्बरता की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनकी मारपीट की गई। घायल को जैसे ही गिरफ्तारी हो पाई या नहीं हो पाई? पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पर घायलों को जिला अस्पताल। अब पुलिस ने हत्या का मामला नहीं, बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो पाई मोहन या नहीं हो पाई? जी बिल्कुल, अब वो जो लोग थे वो फरार हो चुके हैं। यहाँ पर सूत्रों की माने तो एक व्यक्ति की आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि चूंकि रात से ही टीमें बनाई गई हैं जो अब दबिश दे रही हैं आरोपियों को। बिल्कुल, तो टीमें लगातार दबिश देती हुई नजर आ रही है। विवेक मेरे साथ मौजूद है, मैं आपके पास लौटूंगा। मोहन, विवेक का एक बड़ा मामला सामने आया, लेकिन इसको लेकर अब राजधानी भोपाल से भी क्या कोई एक्शन नजर आ रहा है? हालांकि सियासत देखने को मिल रही है, इससे इतर कोई एक्शन की तैयारी?
देखिए, गुना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान भी लिया है। उन्होंने एसपी को ये निर्देश भी दिए हैं कि इस मामले की जांच की जाए, जो भी आरोपी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, हत्याकांड में, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले दिनों जब त्योहारों को लेकर इस तरीके की बैठक डीजीपी कर रहे थे कि तमाम सारे पुलिस अधीक्षक सजग रहें और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था हो, तब ये भी कहा गया था कि विवाद के मामलों में पुलिस दोनों ही पक्षों के साथ बैठकर बातचीत करे और उनका विवाद सुलझाए। जिस तरीके का ये विवाद निकल के सामने आया है गुना में कि जमीनी विवाद के चलते एक किसान की हत्या कर दी गई, 2 उसकी बेटियों के साथ बर्बरता की गई, उनके साथ छेड़खानी की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। तो ऐसी घटनाओं को रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद लगातार इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है और इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन घटनाएं जस की तस हो रही है। और यही कारण है गुना में इस तरीके का मामला देखने के लिए आया कि किसान की थार चढ़ा के हत्या कर दी गई। अब इस मामले में सरकार जल्द ही एक्शन लेगी और पुलिस इस मामले में ऑलरेडी एक्शन ले रही है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी इससे जुड़े हुए अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनकी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन बिल्कुल, तो जल्द गिरफ्तारी की बात अब निकलकर सामने आ रही है, यानी समझा जा सकता है कि जल्दी इस बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया जाएगा। मोहन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहन, इसके अलावा लगभग 14 लोग बताए जा रहे हैं जो इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व थे, उन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर कोई और जानकारी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो परिवार के आरोप हैं कि परिवार चूंकि बड़ा है, वहाँ पूर्व सरपंच भी रहे हैं, निश्चित तौर पर तो उनकी जो कस्बा है, उनके ग्राम में उनकी धाक है, तो निश्चित तौर पर अब जो आरोप हैं उनके, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कितने लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए जाएंगे, ये पुलिस जांच का विषय है। लेकिन मामला दुखद है, घटना बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से की गई है वो बर्बरतापूर्वक की गई है, तो निश्चित तौर पर इस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, तो एक्शन लिया जाएगा और जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।